की बड़ी खबर, कनाडा पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सरकार ने कनाडा की वीजा सर्विस पर रोक लगा दी है, यानी कनाडा नागरिकों की भारत में एंट्री पर बैन हो गया है। इस बड़े स्टेप के बाद विदेश मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से कनाडा वीजा पर रोक लगा दी है। और इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है, दिल्ली में कनाडा उच्चायोग का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताएं कि उच्चायोग ने कहा है कि भारत में कर्मचारियों की संख्या कम करेगा कनाडा। साथ ही उच्चायोग ने भारत सरकार से राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। तो भारत कनाडा के बीच रिश्ते और तल्ख होते हुए देखे जा रहे हैं। और कनाडा पर एक तरफ सरकार का बड़ा एक्शन है कि कनाडा की वीजा सर्विस पर रोक लगा दी है, तो वहीं दिल्ली में कनाडा उच्चायोग का भी बड़ा बयान सामने आया है और उसने कहा कि भारत में कर्मचारियों की संख्या वो कम करेगा। हमारे साथ अमरीश पांडे है ज्यादा जानकारी के लिए। अमरीश, भारत कनाडा के बीच तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये जो दो बड़ी अपडेट्स और डेवलपमेंट्स है इस पूरे मामले में, जरा इसको विस्तार से समझाइए। देखिए स्वाति, जिस दिन से प्रधानमंत्री कनाडा के जो है उन्होंने अपनी संसद में ये बयान दिया था कि भारत के लोगों का या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है निज्जर की हत्या में, उसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आना शुरू हो गई थी। और ये तनाव का स्तर अब इस तरह से बढ़ गया है कि भारत और कनाडा दोनों ही आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ भारत का जो एक्शन है वो जो उसका साफ कहना है कि भाई ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से हम पूरा एक्शन लेंगे। हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं आपके आरोपों के हिसाब से, जो हमसे दस्तावेज आप मांग रहे हैं, जो डेवलपमेंट आपको चाहिए उसके लिए हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं ऐसे में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आप हमारी सॉवरेनिटी के साथ, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर सकें। यही वजह है कि सबसे पहले एक्शन लेते हुए उसके कनाडा के बयान को खारिज किया गया। उसके बाद वहाँ के राजनयिकों को बोला गया कि 5 दिन के भीतर। जी अमरीश, वाकई इन तमाम एक्शन से लगता है कि दोनों ही देशों के बीच रिश्ते काफी तल्ख हो रहे हैं। मैं सीधे अभी ले जाना चाहूंगी तमाम दर्शकों को विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें। प्रणय उपाध्याय न्यूज़ से। कनाडा के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में जिस समय की ऐसी स्थिति है तो क्या वो भी रिव्यू में? और दूसरी चीज़, क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि BLS जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग एजेंसी है उसने नोटिफिकेशन लगाया है कि वीज़ा प्रोसेसिंग सस्पेंडेड है इस समय, तो क्या उसका स्टेटस है? क्या कनाडा से इंडियन वीज़ा इस समय सस्पेंड है? No, sorry, you had a hand up before me. Go ahead, Manish. Yeah. Again, on the this is Manas from PTI Press Trust of India. Again, on the Canada issue, Canada has given very clear indications that it has, briefed the US, Australia, and its strategic allies on the overall controversy and the accusation that Indian agents were involved in killing of a Sikh separatist in Canada. So, have we also actually, in fact, got in touch with our allies like US and UK and other Western partners on the whole issue? Normally I usually take 4 or 5 questions, but I think there are a lot of hands on this. Similar questions on that. No, I saw your hand first, ma'am. Go ahead. I'll come to you. I'll try to take a few more. I think it's similar questions we can answer together. Hi, I'm Megha Sharma from NewsX, and the Pakistani Foreign Ministry has also responded on it. It's taken the name of Kulbhushan Jadhav and said that there has been espionage and sabotage that has taken place on the soil of Pakistan by the government of India. How do you react to this? How does the Ministry of External Affairs... Can we limit ourselves to Canada for the moment? Because I think there's a lot of Canada questions. Is that related to Canada? If not, I'll come back to you. Pakistan, and Pakistan has responded to what the Canadian सुन पा रहे हैं कि MAA की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है और तमाम सवालों के जवाब वहां पर देने की कोशिश की जा रही है। हम एक बार फिर से आपको वहां पर ले चलेंगे। अमरीश, आप बात पूरी कर रहे थे कि आखिरकार जो रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से जो एक्शन है, क्या उसके मायने हैं? देखिए, भारत सरकार के एक्शन को आप इस तरह से देखें कि भारत सरकार का साफ कहना है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और इसकी प्रक्रिया जो है लोकतंत्र की उसका पूरा पालन कर रहे हैं।
जब कनाडा ने ये इंस्टिगेट किया उसके बाद से भारत ने जो एक्शन लेना है वो शुरू किया था। सबसे पहले उनके देश के राजनयिकों को बोला गया 5 दिन में देश खाली कीजिए। उसके बाद जो दोनों देशों की ट्रेड को लेकर टॉक्स थी उसको पोस्टपोन किया गया और अब ये नया एक्शन लिया गया है जिसमें कि साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जितने भी कनाडाई नागरिक हैं जो भारत आने के इच्छुक हैं उनको अगले आदेश तक वीज़ा नहीं जारी किया जाएगा। यानी कि भारत का ये स्पष्ट कहना है कि जब तक दोनों देशों के बीच में ये जो आत्म सुरक्षा का भाव है वो वापस नहीं आ जाता, दोनों देशों में आपस में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती है जहाँ पे कि वो एक दूसरे को ये कह सके कि दोनों देशों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, तब तक दोनों देश एक दूसरे को नागरिक के आने जाने को रोकेंगे। इसका साफ ये मैसेज इस तरह से ले सकते हैं आप कि जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने ये एक्शन लिया है उसमें सबसे बड़ी जो डिप्लोमेसी है भारत की वो यही साफ कहती है कि लोकतंत्र की हम रक्षा कर रहे हैं लेकिन भारत के जो फंडामेंटल्स हैं उसके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। भारत के लोगों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए भारत में जितने भी कनाडाई नागरिक या फिर एम्बेसी के लोग हैं जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए उनको आदेश दे दिया गया है। इसके साथ साथ कनाडा के जो लोग भारत आना चाहते हैं हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसे लोग हो जो कि भारत में आकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाएं या फिर इस तरह की गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उन संलिप्त हैं उनसे मुलाकात करें। इस लिहाजा से वो वीज़ा भी बंद किया गया है। तीसरा ये कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं भारत के उनसे साफ कहा गया कि जिन इलाकों में भारत विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं वहाँ आपको जाने से अपने आप को बचाना है ताकि आप किसी तरीके से खतरे में ना आए। स्टूडेंट्स को ये एडवाइजरी जारी की गई है जहाँ उनसे ये कहा गया है कि ज़रूरत अगर नहीं हो तो अपने कैंपस से बाहर न निकलें और जो सरकार का मदद पोर्टल है उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लें। ये चीज़ें अभी यहीं पर रुकने वाली नहीं है क्योंकि जिस तरह से चीज़ें दोनों देशों के बीच में हो रही हैं, जिस तरीके से 5I को लेकर कनाडा के लोग लगातार मुखर हैं और जिस तरीके से कनाडा में जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पे हमलावर है, ऐसे में सरकार अपने आप में बचाव के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी और सरकार का ये जो बचाव है हो सकता है कि इसके लिए भारत पे कुछ और वो आरोप लगाए। भारत सरकार लगातार इस पूरी स्थिति को मॉनिटर किए हुए है। अगर कुछ ऐसा होता है जो कि भारत के खिलाफ है या फिर ऐसा कुछ होता है जो कि भारत में किसी भी तरीके के सिक्योरिटी अनरेस्ट को खतरा हो सकता है तो ऐसे में ये एक्शन को और तेज किया जा सकता है। स्वाति जी धन्यवाद करेंगे अमरीश फिलहाल इस जानकारी के लिए।